अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेटर अलाइंस एकेडमी। और इस वीडियो में मैं 10th क्लास कंप्यूटर के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने लगा हूँ। जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं उनकी तमाम लिस्ट ये यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ और उनके करेक्ट आंसर्स भी आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। पहला एमसीक्यूज़ है हमारा, अ सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स प्रोग्रामर्स इन राइटिंग प्रोग्राम इज़ नोन एज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका है IDE। IDE सी ऑप्शन जो है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्रामर को ये सहूलत मुहैया करता है कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सके। सेकेंड MCQ है हमारा, डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोग्राम फाइल्स टू मशीन अंडरस्टैंडेबल एंड एग्जीक्यूटेबल कोड। तो वो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम फाइल को के ऐसे कोड को तब्दील कर देता है मशीन कोड में जिसमें मशीन समझ सके उसे, इसको हम कहते हैं कंपाइलर। तो दूसरे का हमारा है ए ऑप्शन। तीसरा एमसीक्यू है हमारा, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड फॉलो सम ग्रामर रूल्स नॉन एज इट्स सेंटेक्स। बी ऑप्शन है इसका, सेंटेक्स है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी इब्तदाई जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लाजमी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे मिलकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है या प्रोग्राम लिखे जाते हैं, उनको हम ग्रामेटिकल रूल्स भी कहते हैं, उसको हम सेंटेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेक्स की डेफिनेशन भी है। फोर्थ एमसीक्यूज है, अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर प्री डिफाइंड एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड बाय प्रोग्रामर टू नेम हिज ओन वेरिएबल एज आर नोन एज। तो फोर्थ एमसीक्यूज जो है इसका आंसर ये है, यानी लिस्ट ऑफ वर्ड्स डेट आर प्री डिफाइंड, ये की वर्ड्स होते हैं हमारे। बी ऑप्शन है इसकी, जो प्री डिफाइंड होते हैं और इनको आप वेरिएबल के तौर पर नहीं यूज़ कर सकते। इंक्लूड स्टेटमेंट आर रिटन इन डैश सेक्शन, हेडर सेक्शन। ए ऑप्शन इसका आंसर है। इंक्लूड स्टेटमेंट जिसमें आप हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं वो हेडर सेक्शन में लिखी जाती है। हेडर का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला हिस्सा। डैश आर एडिड इन द सोर्स कोड टू फर्दर एक्सप्लेन द टेक्निक्स एंड एल्गोरिदम्स यूज्ड बाय द प्रोग्रामर। कमेंट्स हैं, सी ऑप्शन है इसकी। कमेंट्स जो है वो सोर्स कोड में ऐड किए जाते हैं ताकि जो टेक्निक आपने अप्लाई की है या स्टेटमेंट यूज़ की है उसको एक्सप्लेन किया जा सके। डैश आर द वैल्यूज, 7 MCQs है। डैश आर द वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द होल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, इनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। बी ऑप्शन, और ये कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन भी है। 8 MCQs है, अ फ्लोट यूजेस डैश बाइट्स ऑफ मेमोरी। फ्लोट हमेशा 4 बाइट्स लेता है मेमोरी के अंदर। फॉर इनिशलाइजिंग अ वेरिएबल वी यूज़ ऑपरेटर। वेरिएबल को इनिशलाइज करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं? ये असाइनमेंट ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं। इसको आपने इक्वल टू नहीं पढ़ना, इक्वल टू ऑपरेटर डबल इक्वल टू लगाएं तब होता है वो। और ये वाला बी ऑप्शन जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं हम। 10 MCQs है, डैश कैन बी थॉट ऑफ एज अ कंटेनर स्टोर कॉन्स्टेंट्स। यानी आप किसको कांस्टेंट महफूज करने के लिए एक मर्तबान समझ सकते हैं या एक बर्तन समझ सकते हैं, तो वो आपका होता है मुतगय्यर या वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर आप कांस्टेंट वगैरह रखवाते हैं तो उसको आप कंटेनर समझ सकते हैं जिसमें आप कांस्टेंट स्टोर करवाते हैं। 11 MCQs है, कंप्यूटर्स कैन हेल्प अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो कंप्यूटर हमारे मसाइल हल करने में मदद करता है। इसमें ऑप्शन हैं आसान, मुश्किल, कई, कम से कम। तो इसमें हम सी ऑप्शन लगाएंगे, सी ऑप्शन बेस्ट है। आसान भी सॉल्व करता है, मुश्किल भी सॉल्व करता है कंप्यूटर हमारी प्रॉब्लम्स। तो सेवरल लगा देते हैं, कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। 12 MCQs है हमारा, सीरीज ऑफ डैश आर नोन एज कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? ये सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो नीचे ये डिस्ट्रैक्टर इसके दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस, नंबर्स, डिजिट, कमांड्स। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन इसकी करेक्ट है वो लगाएंगे जिसमें है इंस्ट्रक्शन। सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज कंप्यूटर प्रोग्राम। 13 MCQs है हमारा, द प्रोसेस ऑफ डैश और स्टोरिंग दीज इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर आर नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो इसमें आप डी ऑप्शन यूज़ करेंगे, फीडिंग। द प्रोसेस ऑफ फीडिंग और स्टोरिंग
दीज इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर इज़ नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन भी है। द पर्सन हु नोज हाउ टू राइट अ कंप्यूटर डैश करेक्टली इज़ नोन एज प्रोग्रामर। तो कंप्यूटर के आगे हम डैश के अंदर प्रोग्राम लिखेंगे। बी ऑप्शन है इसकी 14 MCQs की, बी ऑप्शन है। 15 MCQs है कंप्यूटर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड। कंप्यूटर उर्दू भी अंडरस्टैंड नहीं करता, कंप्यूटर इंग्लिश भी अंडरस्टैंड नहीं करता, तो सी ऑप्शन होगा इसका, ए एंड बी। कंप्यूटर सिर्फ 01 फॉर्म अंडरस्टैंड करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प। ये सी ऑप्शन जो है इसको हम सी शार्प पढ़ते हैं, सी हैश नहीं। तो डी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि ये तमाम की तमाम ही जो है ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो ऑल ऑफ दीज आएगा। 17 MCQs है पाइथन इज़ इंग्लिश वर्ल्ड कॉमन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ए ऑप्शन इसका होगा, पाइथन इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 18 MCQs है सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। इसका ए ऑप्शन होगा, डेनिस रिची था जिसने सी लैंग्वेज जो है वो बनाई थी। A software that provides a programming environment to facilitate programmer is known as। वो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने की सहूलत मुहैया करता है उसे हम IDE कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है एन IDE हैज़ 20 MCQs है। एन IDE हैज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, विंडोज़, मैक। तो हम इसमें लगाएंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एक IDE जो होता है उसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, मतलब ग्राफिक्स के ज़रिए से आपको टूल्स नज़र आ रहे होते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। IDE ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ना ही ये कोई विंडो होती है। एन IDE कंसिस्ट ऑफ 21 MCQs है। एन IDE कंसिस्ट ऑफ डैश डैट हेल्प अ प्रोग्रामर। IDE शामिल होता है, मुश्तमिल होता है किस चीज़ पर, जो कि प्रोग्रामर को हेल्प करता है। तो ये एनवायरनमेंट पर मुश्तमिल होता है, सी ऑप्शन है इसकी, ये प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के ऊपर मुश्तमिल होता है। टूल्स भी इसकी ऑप्शन हो सकती है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमने सेलेक्ट करनी है तो वो एनवायरनमेंट होगी। 22 MCQs है नेम ऑफ IDE इज़ आर। तो विजुअल स्टूडियो भी एक IDE का नाम है, एक्स कोड पे भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ये भी IDE है, कोड ब्लॉक भी IDE है, तो हम ऑल ऑफ दिस पर टिक करेंगे, डी ऑप्शन। 23rd MCQs है अ टेक्स्ट एडिटर इज़ अ डैश डैट अलाउज प्रोग्रामर टू राइट एंड एडिट कंप्यूटर प्रोग्राम। टेक्स्ट एडिटर किस चीज़ की, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, तो ये टेक्स्ट एडिटर की डेफिनेशन भी है, इसका ए ऑप्शन है करेक्ट। 24 MCQs है ऑल IDE हैव देयर ओन स्पेसिफिक डैश। तमाम IDEs का एक अपना मखसूस होता है। स्टेटमेंट्स, कमांड्स, टेक्स्ट एडिटर्स, टेक्स्ट एडिटर आएगा, हर IDE का अपना एक मखसूस टेक्स्ट एडिटर होता है। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड एंड वर्क इन डैश लैंग्वेज, इसमें मशीन लैंग्वेज आएगा, बी ऑप्शन, 25th का बी ऑप्शन। 26 MCQs है डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर डैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज कोड। तो वो कंपाइलर होता है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में चेंज करे, तो ए ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। 27th MCQs है द सेट ऑफ रूल्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ नोन एज सेंटेक्स, सी ऑप्शन है इसकी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, प्रोग्राम लिखने के जो असूल होते हैं उनको हम सेंटेक्स कहते हैं, सी ऑप्शन। 28th MCQs है, ये आगे पीछे हो गया। 28th MCQs है एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स डैट आर। लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से मौजूद होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्री डिफाइंड वर्ड्स, सी ऑप्शन है इसकी। अच्छा, इसके बाद प्री डिफाइंड वर्ड्स आर नोन एज की वर्ड्स, इसका बी ऑप्शन आएगा। हम नहीं, रिजर्व वर्ड्स भी कहलाता है और की वर्ड्स भी कहलाता है, तो सी ऑप्शन होगी बोथ ए एंड बी। 30th MCQs है रिजर्व वर्ड्स आर, ऑटो भी रिजर्व वर्ड है, डबल भी रिजर्व वर्ड है, इंट भी रिजर्व वर्ड है, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसमें। फिर आगे है रिजर्व वर्ड्स आर, दोबारा नीचे रिजर्व वर्ड्स लिखे हुए हैं केस,
डू, बोथ ए एंड बी, डू इट, तो बोथ ए एंड बी आएगा। डू इट जो है वो रिजर्व वर्ड नहीं है, डू और केस दोनों रिजर्व वर्ड्स हैं। फिर दोबारा 32 रिजर्व वर्ड्स आर, ऑल ऑफ दीज है रिटर्न, यूनियन, वायलेट, वोलाटाइल। इसमें सिर्फ रिटर्न जो है वो रिजर्व वर्ड है, बाकी दोनों को रिजर्व वर्ड नहीं है। 33rd MCQs है, वी इंक्लूड हेडर फाइल्स इन आवर प्रोग्राम बाय राइटिंग डैश स्टेटमेंट्स एट द टॉप ऑफ प्रोग्राम। हेडर फाइल्स किस कीवर्ड के ज़रिए से हम इंक्लूड करवाते हैं, वो है हमारा ए ऑप्शन, इंक्लूड। ऊपर सबसे प्रोग्राम के स्टार्ट में हम लिखते होते हैं हैश इंक्लूड, तो इंक्लूड कीवर्ड है जिसके ज़रिए से हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर। 34th MCQs है, वी इंक्लूड फाइल डैश डैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट फंक्शंस। कौन सी फाइल इंक्लूड करवाते हैं हम, इनपुट आउटपुट फंक्शन हमारे होते हैं stdio.h के अंदर, सी के अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ इनपुट फंक्शंस हैं वो हमारे conio.h के अंदर भी होते हैं, जैसे getch और getch फंक्शन, ये हमारे conio.h के अंदर होते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पर stdio.h पे लगाएंगे क्योंकि इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन से मुराद यहाँ पर printf और scanf है, तो वो stdio.h के अंदर डिफाइन होते हैं। 35th MCQs है, एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ डैश फंक्शन। हर सी प्रोग्राम का के अंदर शामिल होते हैं stdio.h। ये जो पहला फंक्शन है stdio.h, ए ऑप्शन, ये हर प्रोग्राम के अंदर लाजमी है। द बॉडी ऑफ मेन इज़ एनक्लोज्ड इन द डैश ब्रेसेस, तो वो करली ब्रेसेस आएगा, सी ऑप्शन। 37th MCQs है, ईच स्टेटमेंट एंड्स विद अ डैश सिंबल, तो कौन सा सिंबल है जिसके ज़रिए से हम हर स्टेटमेंट को एंड करते हैं, वो है सेमीकोलन, बी ऑप्शन। 38th MCQs है, सी लैंग्वेज इज डैश सेंसिटिव, तो ये है केस सेंसिटिव, डी ऑप्शन आएगी हमारे पास। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर आपने कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल का कैपिटल ही तस्वुर किया जाएगा, अगर स्मॉल है तो स्मॉल ही लिखना पड़ेगा आपको, यानी वेरिएबल आपने अगर कैपिटल में लिखा हुआ है तो जहाँ पर भी वो वेरिएबल यूज़ करेंगे कैपिटल में ही यूज़ करेंगे, और अगर स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है तो आगे भी आप स्मॉल लेटर्स में ही यूज़ करेंगे, इसको कहते हैं केस सेंसिटिव। 39th MCQs है, डैश आर द स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम डैट आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर एंड डू नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। कौन सी स्टेटमेंट्स है जो प्रोग्राम के अंदर इग्नोर हो जाती हैं कंपाइलर के से और वो एग्जीक्यूट नहीं होती, तो वो है हमारी ए ऑप्शन, कमेंट्स। कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन, ये एग्जीक्यूट नहीं होती। 40वां MCQs है हमारा, 40th MCQs, इन सी प्रोग्रामिंग देयर आर डैश टाइप्स ऑफ कमेंट्स, टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स, बी ऑप्शन है हमारी। दो तरह के कमेंट्स होते हैं। 41 सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद, डी ऑप्शन है हमारी, डबल स्लैश से सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट होता है। मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट विद, डी ऑप्शन है इसका भी, नहीं सॉरी डी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन है। अब ये देख लें दोनों सिमिलर हैं, यहाँ पर आपसे कन्फ्यूजन हो सकती है, आपने याद रखना है यहाँ पर ए ऑप्शन है। फॉरवर्ड स्लैश और स्टार ये यूज़ किया जाता है मल्टी लाइन कमेंट को स्टार्ट करने के लिए, और स्टार्ट फॉरवर्ड लाइन को यूज़ किया जाता है एंड करने के लिए। तो 43rd जो MCQs है उसका सी ऑप्शन होगा, पहले स्टार आता है फिर फॉरवर्ड स्लैश। 44 MCQs है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ करैक्टर सेट डैट इंक्लूड्स। करैक्टर सेट के अंदर क्या होते हैं जी, स्पेशल सिंबल्स होते हैं। कौन कौन से सिंबल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, करैक्टर सेट आपको पहले चैप्टर के आखिर में मिल जाएगा, वहाँ मौजूद होगा। स्पेशल सिंबल्स करैक्टर सेट उसको भी कहते हैं, %d, %f और %c, ये तीन है करैक्टर सेट, आप लोगों ने पढ़े हुए। डाटा टाइप्स के जो होते हैं वो करैक्टर सेट होता है। डैश आर द वैल्यूज़ डैट कैन नॉट बी चेंज बाय अ प्रोग्राम, कौन सी वैल्यूज़ होती हैं जो प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकता, वो है सी, कॉन्स्टेंट्स। 46 MCQs है, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट इज़ आर, तो कॉन्स्टेंट की एग्जाम्पल क्या है, ऑल ऑफ दिस, ये सारी कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पर जो दिए गए हैं।
आपने याद रखना कोई नंबर जो लिखा हुआ होता है वो कांस्टेंट होता है। टाइप ऑफ कांस्टेंट इज, कांस्टेंट की 3 टाइप्स हैं, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, करैक्टर कांस्टेंट। ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ये तीनों ही कांस्टेंट की टाइप्स हैं। 48th एमसीक्यूज है, एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज। तो इंटीजर वो होता है जो पॉइंट के बगैर होता है, तो तीनों वैल्यूज़ में पॉइंट कोई नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा डी ऑप्शन। 49th है, एग्जाम्पल ऑफ रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट वो होता है जिसमें पॉइंट आ जाए, तो ए ऑप्शन होगी इसकी करेक्ट, जिसमें 4.5 लिखा हुआ है। 50 एमसीक्यूज है, एग्जाम्पल ऑफ करेक्टर कांस्टेंट। तो इसमें आपके पास बोथ ए एंड बी आ जाएगा, यानी सिंगल कोड के अंदर नहीं 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 नहीं, बल्कि खाली जेड आएगा। 100 जो है वो इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि 100 3 डिजिट्स हैं। याद रखिएगा करेक्टर में खाली एक ही डिजिट आता है, सिंगल कोड के अंदर एक करेक्टर या एक डिजिट होता है। अगर एक से ज़्यादा हो तो वो करेक्टर नहीं, करेक्टर कांस्टेंट नहीं कहलाता। नहीं 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 नहीं, बल्कि बहुत ए एंड बी आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल के अंदर एक करेक्टर आता है, कांस्टेंट जितने मर्जी हो जाए। 41th, a dash is actually a name given to memory location as the data is physically stored in the memory। तो ये होगा वेरिएबल, ये वेरिएबल की डेफिनेशन भी है, किसी भी मेमोरी लोकेशन का जो नाम होता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। 52nd एमसीक्यूज है, द वैल्यू ऑफ अ डैश कैन बी चेंज इन प्रोग्राम। वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, फंक्शन की वैल्यू और कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती हैं। ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम, तो यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर। हर वेरिएबल का एक यूनिक नाम होता है जो कि उसका आइडेंटिफायर होता है, मतलब शनाख्त करने वाला होता है उसकी। ए ऑप्शन होगी इसकी करेक्ट, डाटा टाइप नहीं होगी, ठीक है, ये गलत है। ईच वेरिएबल हैज़ अ डैश, तो हर वेरिएबल हैज़ अ डैश डाटा टाइप, मखसूस नाम और डाटा टाइप। तो हर वेरिएबल का मखसूस नाम होता है, यूनिक नेम होता है, और एक डाटा टाइप होती है उसकी। तो बोथ ए एंड बी आ जाएगा यहाँ पर। 55th है, डाटा टाइप इज़, ये तीनों की तीनों ही डाटा टाइप है, इंट, फ्लोट एंड करेक्टर, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। 56th एमसीक्यूज है, द टाइप इंट इज़ यूज टू स्टोर। इंट जो है वो इंटीजर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। द फ्लोट इज़ यूज टू स्टोर रियल, हकीकी नंबर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। सी ऑप्शन है इसकी। 58th एमसीक्यूज है, द टाइप करेक्टर इज़ यूज टू स्टोर करेक्टर। और 59th एमसीक्यूज है, इंटीजर टेक्स अप डैश बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो ये 2 बाइट्स भी लेते हैं और 4 बाइट्स भी लेते हैं, तो 2 बाइट्स आएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन। 60 एमसीक्यूज है, असाइंड इंट कैन स्टोर डैश वैल्यूज़। साइंड इंट खाली नेगेटिव वैल्यूज़ स्टोर करता है। साइंड इंट का मतलब है वो इंट का नंबर जिसके साथ कोई साइन लगा हो। पॉजिटिव जो इंटीजर होते हैं उनके साथ साइन नहीं होता, उन्हें अनसाइंड इंटीजर कहा जाता है। साइंड इंटीजर हमेशा नेगेटिव नंबर्स को कहते हैं। एन अनसाइंड इंट कैन स्टोर पॉजिटिव वैल्यू। करेक्टर डाटा टाइप टेक्स अप जस्ट डैश बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑफ स्टोरेज। तो 1 बाइट होती है, एक करेक्टर स्टोर करने के लिए 1 बाइट ही चाहिए होता है, तो करेक्टर डाटा टाइप सिर्फ 1 बाइट जो है वो कैरी करती है मेमोरी के अंदर। 63rd एमसीक्यूज है, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन। वेरिएबल नेम जो है उसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं, अंडरस्कोर भी आ सकता है, तो ऑल ऑफ दीज आएगा डी ऑप्शन। 64th एमसीक्यूज है, वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ डैश। वेरिएबल नेम शुरू होना चाहिए किसके साथ, लेटर और अंडरस्कोर दोनों से शुरू हो सकता है, तो इधर ए और बी। इसमें बहुत ए और बी नहीं है, इधर ए और बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन दोनों इकट्ठे नहीं इस्तेमाल हो सकते, तो इधर ए और बी ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। 65th एमसीक्यूज है, अ डैश कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। तो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको आप एज ए वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते। 66th एमसीक्यूज है, वी नीड टू डैश अ वेरिएबल बिफोर वी कैन यूज़ इट इन प्रोग्राम।
तो हमें वेरिएबल को क्या कर लेना चाहिए, डिक्लेयर कर लेना चाहिए, यानी उसका ऐलान कर देना चाहिए, बता देना चाहिए कि किस डाटा टाइप का आप वेरिएबल यूज़ करने लगे हैं और उसका क्या नाम है। तो इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो डी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। 67th MCQ है हमारा, अ वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अनलेस वी मेंशन इट्स डाटा टाइप एंड नेम लेंथ, ये तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं, ऑल ऑफ दीज। 68th MCQ है, आफ्टर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इट्स डाटा टाइप डैश बी चेंज। तो डाटा टाइप उसकी चेंज नहीं कर सकते, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं एक बार तो उसकी डाटा टाइप चेंज नहीं होती। तो कैन नॉट आ जाएगा बी। 69th MCQs है, असाइनिंग वैल्यू टू अ डैश फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल, ए ऑप्शन इसकी करेक्ट है। ये लास्ट MCQs था हमारा, MCQs हमारे कंप्लीट हो गए। तो होपफुली कि आप लोगों को MCQs इजी लगे होंगे, इतने डिफ़िकल्ट MCQs नहीं है और मोस्टली रिपीटेड हो रहे हैं। तो इनको एक बार फिर से वीडियो को दोबारा से देखें ताकि आपको MCQs जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट।